अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस, उसका आर्टिकल नंबर है 2.6, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। पीछे स्टूडेंट्स हम लोगों ने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हुए उसके डिफरेंट आप कह सकते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा, सेल वॉल देखी, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो थे बैक्टीरिया के वो हम पीछे स्टडी करके आए हुए हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, इकोलॉजी के अंदर बैक्टीरिया की अहमियत देखनी है। तो अब वो ये बात करते हैं जी, सबसे पहला पॉइंट है बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, और सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि इन्वायरमेंट में रहने वाले दूसरे जो ऑर्गेनिज्म जो उसी इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए भी बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल है और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। और किनके लिए? लाइफ ऑन अर्थ, इस जमीन के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके ऊपर कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल इफेक्ट्स देते हैं और कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल इफेक्ट्स भी देते हैं। स्टूडेंट, अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक में पढ़ेंगे बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो डियर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया जो है हमारा मेजर टॉपिक है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है दो तरीके से, एक इकोलॉजिकली इन्वायरमेंट के लिहाज से और दूसरा इकोनॉमिकली मुएशत के लिहाज से, कि मतलब कि बैक्टीरिया किसी भी जगह की या किसी भी कंट्री की, मुल्क की या स्टेट की मुएशत को आप कह सकते हैं उसका साइकिल चलाने में, मुएशत को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैक्टीरिया। स्टूडेंट, अब उसके अंदर उसके इसी टॉपिक में वन बाय वन हम उस बेनिफिशियल बैक्टीरिया की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि बैक्टीरिया कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो पहला रोल है वो है रिसाइक्लर्स ऑफ नेचर, कि इस नेचर का यानी कि कुदरत का रिसाइक्लर है। रिसाइक्लर का मतलब कि इस एनवायरनमेंट में, नेचर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होंगे जो यूज होते हैं, तो बैक्टीरिया उनको बार बार क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जी जिसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। ठीक हो गया? बायोजियोकेमिकल साइकिल एक ऐसा साइकिल होता है जिसके अंदर वेरियस केमिकल एलिमेंट्स या कंपाउंड्स इस एनवायरनमेंट के अंदर बार बार एनवायरनमेंट से आते हैं, एनवायरनमेंट में यूज होते हैं और फिर रिसाइकल होकर दोबारा एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो इसमें इन्वॉल्व होगा, जैसे कि इसी के अंदर वो बात की ना कि एसेंशियल एलिमेंट्स मूव टू एंड फ्रो, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म की तरफ और ऑर्गेनिज्म से इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है? ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इन बिटवीन मूव करते हैं टू एंड फ्रो, और वो कौन होते हैं? एसेंशियल एलिमेंट्स। अब इसके अंदर सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। स्टूडेंट, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होगा जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस करेगा, मतलब कि इन्वायरमेंट से जो फ्री नाइट्रोजन होगी उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के अंदर। तो इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की एग्जांपल में आ जाते हैं जी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और एजोटोबैक्टर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसी को ही आप ऑपोजिट कर दें कि नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स को दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम होता है डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस बैक्टीरिया की एग्जांपल में आ जाते हैं सूडोमोनास, और ये क्या करते हैं? कंप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। ये दोनों टाइप के जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट करने में हेल्प आउट करते हैं। सो लास्ट में आ गया डीकंपोजर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो प्लांट्स है चाहे वो एनिमल्स है, उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उनकी बॉडी से एसेंशियल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। और डियर स्टूडेंट, वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है बेसिकली उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की साइकिल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल डीकंपोजर बैक्टीरिया का है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दैट इज सायानोबैक्टीरिया। तो ये क्या करता है? सायानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। इसका अर्थ की लाइफ यानी कि अर्थ की जो लाइफ हिस्ट्री है उसके अंदर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अर्थ के एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो कि अर्थ में प्रेजेंट है
उसको इंक्रीज करने में अर्ली लाइफ हिस्ट्री के अंदर इस बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो ये क्या करती है, अर्थ के अंदर फ्री ऑक्सीजन अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसको बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। स्टूडेंट उसके बाद है सेकंड रोल है मेकर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये बैक्टीरिया कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स को बनाने के काम आते हैं, उनके मेकर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या करता है, ये यीस्ट और मोल्ड्स ये दोनों फंगस के टाइप्स है, इनके साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। और कुछ और ये जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस है यीस्ट और मोल्ड्स के साथ कई सालों से, ठीक है, कंबाइन करता है। कई सालों से ये प्रोसेस होता आ रहा है और इसी प्रोसेस के जरिए फर्मेंटेड फूड्स बनते हैं जैसे कि चीज, योगर्ट, सोया सॉस, पिकल्स और वाइन। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का फंक्शन है। स्टूडेंट कुछ बैक्टीरिया फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और वो किस काम आते हैं, फॉर मेकिंग केमिकल्स एंड एंटीबायोटिक्स। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो एंटीबायोटिक्स बनाने के काम आते हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही वर्क करती हैं। और कुछ बैक्टीरिया एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स बनाने के काम आते हैं। स्टूडेंट कुछ कमर्शियल प्रिपरेशन होती है एनिमल स्किन की, मतलब कि एनिमल की जो स्किन होती है, चमड़ा होता है या खाल होती है, उसको यूज करके कुछ कमर्शियल प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें बैक्टीरिया यूज होता है। और क्या बनाने के लिए, लेदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब वो लेदर जैकेट्स हो सकती हैं, शूज हो सकते हैं, वॉलेट्स हो सकते हैं। तो लेदर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है। स्टूडेंट उसके बाद थर्ड पॉइंट है एनवायरमेंटल क्लीनर्स। आपका जो माहौल है उसके अंदर क्लीनर का तौर पे, मतलब कि क्लीनर का जो रोल है वो बैक्टीरिया किस तरह से प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट पहला पॉइंट है बैक्टीरिया डिग्रेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इजीली। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है बैक्टीरिया उनको इजीली डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा कि डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डिकम्पोज करते हैं, तो इसी तरह ऑर्गेनिक मैटर को इजीली डिकम्पोज करता है। सो कुछ बैक्टीरिया यूज होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स या एजेंट्स जो कि पोल्यूशन कोज कर रहे हैं उनको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो अगर इन पोल्यूटेंट्स को इन्वायरमेंट से रिमूव बैक्टीरिया कर रहा है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इस तरह की रेमिडिएशन को बोलते हैं बायो रेमिडिएशन, क्योंकि बैक्टीरिया यूज हो रहा है और वो लिविंग है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ सिटी सीवेज का मतलब है कि शहरों के अंदर से जो आप कह सकते हैं आप जो निकासी का निजाम होता है, ठीक है, उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको सीवेज बोलते हैं। तो कुछ सिटी सीवेज को डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया और उसको कंपोज करके ऐसी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि हार्मलेस होती हैं, वो प्रोडक्ट्स फिर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो इस तरह से बैक्टीरिया एनवायरमेंटल क्लीनर के तौर पे काम करेगा। उसके बाद है कुछ बैक्टीरिया डाइजेस्ट हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम। ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि पेट्रोलियम जो है वो एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, उस पेट्रोलियम के अंदर हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट करता है। इसकी एग्जांपल बस इस तरह से है कि अक्सर समुद्रों के अंदर जो बहरी जहाज होते हैं उनके अंदर से ऑयल जो होता है वो स्पिल आउट कर जाता है, बाहर निकल जाता है। हो सकता है उसका टैंक लीक कर गया हो और कोई भी प्रॉब्लम की वजह से ऑयल समंदर के अंदर गिर जाता है, ठीक है। तो इसके अब होता क्या है कि ऑयल जब समुद्र में जाएगा तो वो वहां पर जो है वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। तो कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनको समुद्र के अंदर जो मौजूद होते हैं, ठीक है, अब वो वहां पर क्या करते हैं कि अगर वो ऑयल लीक हो गए तो पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम बनता ही क्यों है, क्योंकि उसके अंदर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर बॉन्डिंग मौजूद होती है। तो ये उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या कर देते हैं, ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया, जिसकी वजह से जो पेट्रोलियम है वो अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में नहीं रहता। तो इस तरह जो ऑयल स्पिल आउट होता है ओशंस में या सीज में वो क्लीन अप हो जाता है। फिर कुछ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाला जहरीला वेस्ट मटेरियल, उसको भी बैक्टीरिया रेमिडिएट करते हैं, साफ करते हैं। सर उसके बाद बैक्टीरिया बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे यूज होता है। पेस्टिसाइड्स ऐसी मेडिसिन को कहते हैं जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि प्लांट्स के ऊपर कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, ठीक है, उनको जो कंट्रोल करते हैं स्प्रेस वगैरह, वो पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो बायोपेस्टिसाइड्स कोई ना कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जो उन पेस्ट को कंट्रोल करेंगे, तो इन पेस्टिसाइड्स को बोलते हैं बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। तो कुछ बैक्टीरिया ही प्लांट्स के ऊपर लगने वाले पेस्ट को कंट्रोल करते हैं,
तो बैक्टीरिया को बायोपेस्टिसाइड्स भी बोला जाता है। स्टूडेंट, एक बैक्टीरिया है, उसका नाम भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक हो गया? इस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव नेचर का होता है और सोइल ड्वेलिंग होता है। सोइल ड्वेलिंग का मतलब होता है कि ये बैक्टीरिया सोइल की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि कुछ बायोपेस्टिसाइड्स इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं, बल्कि सारे ही जो बैक्टीरिया जो बायोपेस्टिसाइड्स के तौर पे एक्ट करते हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहां पे लिखा भी है कि नो इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, उनका इंसानों पे, वाइल्ड लाइफ पे, पॉलिनेटर्स पे या बैक्टीरियल या बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जो होते हैं इनके ऊपर किसी किस्म का हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये यहां पर हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। उसके बाद है रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स। कुछ बैक्टीरिया को रिसर्च और टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ टूल यूज किया जाता है। किस तरह से? बैक्टीरिया का आपको ये पता है कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ रेट है या ग्रोथ स्पीड है वो बहुत तेज है। ठीक है, अब जैसे कि सिंपली कहा जाता है 20 मिनट में ये अपनी 200 मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। तो इतना तेजी से बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई करता है या ग्रो करता है। तो इतना तेजी से मल्टीप्लाई करने की वजह से ना साइंटिस्ट ना इनको मैनिपुलेट बहुत इजीली कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर चेंजेस बहुत इजीली कर सकते हैं और वो चेंजेस को ऑब्जर्व भी इजीली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, बैक्टीरिया कुछ फील्ड्स में यूज होते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बाद जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो कुछ म्यूटेशंस का मतलब जब भी बायोलॉजी के अंदर आएगा तो इसका मतलब होता है चेंजेस करना, एबनॉर्मल चेंजेस करना। किसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, समटाइम्स बैक्टीरियल डीएनए के अंदर म्यूटेशंस कॉज करवाते हैं, एबनॉर्मल चेंजेस लेकर आते हैं। वो जो एबनॉर्मल चेंजेस बैक्टीरिया के अंदर आएंगे ना, तो उससे साइंटिस्ट इस चीज को डिटरमिन कर लेंगे कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर जीन्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं और एंजाइम्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। उनकी आप ये कह सकते हैं कि फंक्शंस और जीन्स, ये अगर डीएनए के चेंज या म्यूटेशन के बाद इनमें चेंजेस आते हैं तो बैक्टीरिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपनी क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इससे होता क्या है, सेम इसी तरह का ये जो नॉलेज है जिसके अंदर म्यूटेशन करवा के चेंजेस को ऑब्जर्व किया जा रहा है, यही नॉलेज अप्लाई किया जाता है स्टडी ऑफ जीन्स एंड एंजाइम्स। ठीक हो गया? सेम जीन्स और सेम एंजाइम्स के अंदर इसी स्टडी को अप्लाई करके चेंजेस देखे जाते हैं, बट वो बैक्टीरिया में नहीं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी ये फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता है। सर, उसके बाद है कि बैक्टीरिया इंसर्ट ह्यूमन जीन्स इनटू बैक्टीरिया। अब वो ये क्या करते हैं कि कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन जीन्स लेते हैं, ठीक हो गया, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर मौजूद होती हैं, उसको इंसर्ट कर देते हैं किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अब बैक्टीरिया का काम क्या है, थोड़े से टाइम में उसने मल्टीपल टाइम्स क्या कर जाना, ग्रो करवा देना, ठीक हो गया, या ग्रो कर जाना। तो जो जीन्स ह्यूमन से निकाल के उस बैक्टीरिया में दिया गया, ठीक हो गया, तो अब वो ये बात कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है, जो कि आप कह सकते हैं कि वेक्टर के तौर पे भी काम करता है। तो इस तरह ये टॉपिक से थोड़ा सा आउट हो जाएगा। अब वहां पर समझाने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया, कुछ ह्यूमन जीन्स बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंसर्ट करवाए जाते हैं, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता जाएगा तो वो ह्यूमन जीन भी क्या करता जाएगा, मल्टीप्लाई करता जाएगा। तो इस तरह ये वाला जो प्रोसेस है बायो इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये कुछ थेराप्यूटिक प्रोटीन्स बनाने के काम आते हैं। जैसा कि ह्यूमन की बॉडी में नॉर्मल इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है, अगर वो ना हो तो उसको बाहर से जो इंसुलिन स्टूडेंट्स दी जाती है, तो वो जो बाहर से पेशेंट्स को इंसुलिन लगती है वो असल में कहां पर प्रिपेयर होती है, लेबोरेटरीज में, बैक्टीरिया के जरिए। तो ह्यूमन की जो इंसुलिन जीन है उसको निकाल के बैक्टीरिया में डाला जाता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है तो वो इंसुलिन जीन भी मल्टीप्लाई होकर इंसुलिन की प्रोडक्शन कर देती है। फिर ह्यूमन की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स हैं, उनकी प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया के जरिए होती है, और एंटीबॉडीज कुछ स्पेसिफिक है, उनकी प्रोडक्शन भी बैक्टीरिया के जरिए ही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, दैट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो होप सो आपको लेक्चर क्लियर हो गया हो। स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।